अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय लेट नाइट व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है बहुत ही खतरनाक होने वाला है। हॉरर व्लॉग है, कोई नॉर्मल बस डेली मैं जा रहा हूँ व्लॉग भाईजान, नहीं है। मैं जा रहा हूँ। नहीं सर, अच्छा, आप मैं कहाँ यहीं जा रहे हैं बैठूंगा। भाई? आपने हॉरर बोल दिया, हॉरर करने हमारा क्या काम, डर लगता है भाई। मैं आपके साथ हूँ ना। अच्छा बस सही है, ठीक इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। है, ठीक है, इंशाल्लाह कोई नहीं। बस सुनिए, बस अभी मुझे पता है कि आपको डर लग रहा है, पर कोई बात नहीं। चलें सह लेंगे, कोई मसला नहीं, सह थोड़ी लेंगे। देर कोई मसला नहीं। तो ये स्टोरी जो है मेरे एक दोस्त के साथ पेश आई, जो कि गोरा है। अक्सर यहाँ पे जो देसी लोग होते हैं उनके गोरे कुछ दोस्त होते हैं। मेरे भी कुछ दोस्त हैं, उनमें से एक ये साहब हैं। मेरे इस दोस्त को कैंपिंग का बहुत शौक है, और उसने बताया कि चंद साल पहले वो कैंपिंग पे गए अपनी वाइफ और दो बच्चों के साथ एक रिमोट लेक के पास, जो कि 3-4 घंटे दूर है इस जगह से। फिर वो लोग वहां पे उस लेक के पास पहुंचे, और लेक बताते हैं कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंजर था। उन्होंने अपने कैंप वगैरह लगाए, बारबेक्यू सेटअप किया, साइकिल्स भी लेके गए थे। साइकिल पे उन्होंने जो है एडवेंचर वगैरह किया, पूरी लेक वगैरह आसपास के इलाके घूमे। थक हार के जब आए शाम के टाइम पे, उसके बाद उन्होंने अपना रात का खाना खाया और फिर जल्दी सोने की तैयारी की। अपने अपने टेंट्स पे चले गए। यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट्स के साथ जो है ना बच्चे नहीं होते हैं, बच्चों का अलग ही टेंट होता है। तो बच्चों का अलग सेटअप था, और इनका और उनकी वाइफ का अलग एक टेंट था। आधी रात हो चुकी थी, 12:30 बज रहे थे तकरीबन। तो उनके टेंट के बाहर उनकी बेटी ने आकर कहा, डैडी प्लीज़ जल्दी से निकलो, एक बड़ी अजीब सी चीज़ हो रही है। ये साहब बहुत परेशान हुए। मैं भी परेशान हो गया हूँ, आप परेशान हो गए? अच्छा, मुझे भी डर लग रहा है। ओके। उन्होंने क्या किया, अपनी फ्लैश लाइट ली और बाहर निकले। देखा तो उनकी बेटी जो है थर थर कांप रही थी, और उनके साथ उनका छोटा बेटा था, वो भी बहुत बुरी तरह से सहमा हुआ था, डरा लग रहा था, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। मैंने कहा अभी क्या बात है? इसके दिमाग में आ रहा था कि भाई शायद कोई सांप आ जाता है, क्योंकि ऐसे रिमोट जगहों पे, ऐसे इलाकों में अक्सर सांप होते हैं, या कोई भालू आ जाता है, या कोई माउंटेन लायन आ जाता है। पर ऐसा कुछ था नहीं, उससे भी ज़्यादा कोई खतरनाक चीज़ थी। क्या था? बताता हूँ। तो वो उनके टेंट के पास गए, पूछा कि भाई क्या बात है? उसने कहा कि डैड, हमारे टेंट से पीछे लेक के पास 8-9 लोग खड़े हुए हैं और वो बातें कर रहे हैं। तेरी खैर, 8-9 लोग? 8-9 लोग जो है, मतलब बड़ी तादाद होती है। जाहिर सी बात है, पूरा खानदान आ गया भूतों का उठ के। नहीं, अब भूत तो नहीं है, हमें नहीं पता ना क्या है, अब आपको हाँ। बताता हूँ मैं। और फिर क्या किया, मेरे दोस्त ने फ्लैश लाइट फौरन जलाई और इधर उधर जायजा लेने लगा। क्या देखता है कि वाकई में 8-9 लोग खड़े हुए हैं। और कहता है जैसी लाइट उसने उन लोगों पे डाली, इसके हाथ से जो है ना फ्लैश लाइट गिरने वाली थी। मैंने पूछा भाई क्या बात है, क्यों गिरने वाली थी, क्या क्या देख लिया तुमने? कहता है कि भाई वो लोग तो खड़े हुए थे, पर उन लोगों के सर नहीं थे। ये वैसे मेरे लिए भी पहली बात है कि सर कटे लोगों को उसने देखा। उनके पहले तो उनके बच्चों ने देखा, तभी वो उन बच्चों की हालत जो है ना बिल्कुल ख़राब हो रही थी। आप बताइए, आप क्या करते हैं? यार मैं तो जो है ना, पहले तो मुझे नहीं पता कि कितनी देर लगती है डिसाइड करने में कि अब जी। मैं नेक्स्ट एक्शन क्या करूं। हाँ। सही ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो जो है ना बंदा घबरा जाता है। अकेला हो फिर भी घबरा जाता है, लेकिन जब साथ बच्चे हों तो फिर तो यार मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि बंदा किस सिचुएशन में चला जाएगा। हाँ, ये तो है। खैर बंदा कोशिश तो यही करे कि फटाफट भागे, रैप अप करके बच्चों को उठाए, फैमिली को उठाए, गाड़ी में बैठ के भाग जाए बस। हाँ, मैं भी होता तो ये करता। आप बताइए, आप क्या करते हैं? कमेंट्स में लिखिएगा। तो फौरन उसने बस जो है ना इधर देखा ना उधर देखा, उसने बच्चों को कहा कि फौरन जल्दी से गाड़ी में बैठो। वाइफ को भी जगाया, वो भी परेशान थी कि भाई क्या बात है। सब लोग ये गाड़ी में बैठे, अपना सामान वहीं पे छोड़ दिया, गाड़ी चलाई उन्होंने, और फौरन जो है ना वहाँ से एग्जिट करने लगे। मेरे दोस्त ने कहा जब उसने पीछे देखा अपने बैक व्यू मिरर से, वो परेशान हो गया, और भी वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ा हुआ था। ये देखिए रोंगटे जो है ना खड़े हो रहे हैं, वाकई खड़े हो रहे हैं। खैर, मुझे तो सुनाते सुनाते भी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि माहौल बहुत अजीब सा था। पुरस्रार सी रात, और उसमें आपने 8-9 लोगों को देखा, और आपके बच्चों ने भी देखा। हालत टाइट हो जाए, बच्चे तो यार डर हाँ। जाए यार ऐसी सिचुएशन के और वो बाद जो तो। लोग थे उनके सर भी नहीं थे। हाँ बिल्कुल। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ों से? मतलब आपने कभी ऐसा कोई वाकया सुना है, या कभी ऐसी चीज़ों को फेस किया हो, तो ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट्स में। उसके बाद क्या हुआ कि इसने अपनी गाड़ी दबाई और बहुत स्पीड करके जो है फौरन जो है निकल गया अपने घर की तरफ। ज़ाहिर है 4 घंटे दूर था घर। घर पहुंचे, बच्चों की तबीयत ख़राब होने लगी। ज़ाहिर बात ही ऐसी थी, वे रात भर कोई नहीं सो सका, सुबह भी माहौल बिल्कुल टेंस था। जाहिर है अजीब सिचुएशन, बिल्कुल मतलब एक डिस्टरबेंस वाली सिचुएशन से निकल हाँ गया। बिल्कुल। तो बच्चों
बच्चों की जब तबीयतें वगैरह सही में, वो बताता है कि आज तक कभी भी वो कैंपिंग पे जाते हैं तो बच्चे उनके बहुत खौफजदा हो जाते हैं। कहते हैं बाबा वो लोग तो नहीं वहाँ पहुँच गए, वो लोग से मुराद उस तरह की मखलूक, सरकटे लोग दिल में बैठ जाती है दिल में बैठ जाती हैं। तो अभी तक वो भूल नहीं सके हैं, मुझे लगता है कि भूल भी नहीं पाएंगे कभी इस तरह की बच्चों चीज़ें। को याद रह जाती है। बच्चा होता है बिल्कुल कि अगर इस एज में बच्चे को इस तरह की चीज देख लेना जहन में बैठ जाती है। बिल्कुल। और इसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा कि नेक्स्ट डे वो अपने दोस्तों को लेके गया। 3-4 उसके दोस्त थे, वो उसी जगह पे गए क्योंकि उनका सामान भी पड़ा हुआ था और उसने ये देखना था कि क्या माजरा है। वहाँ पे गया तो देखा सामान बिल्कुल उसी तरह था, किसी ने कुछ सामान नहीं छुआ उनका। उनके आईपैड, गेम्स वगैरह सब चीज़ें रखी हुई थी, खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। फिर उसने, वो बड़ा परेशान हुआ, सारी चीज़ें समेटी। फिर उसने सोचा कि मैं उस जगह जाता हूँ जहाँ पे वो लोग खड़े हुए थे। वहाँ गया तो हैरत की बात थी, वहाँ पे एक भी जूतों के निशान नहीं थे और ज़ाहिर है मामला फ्रेश था, कुछ ना कुछ तो फुटप्रिंट्स होते हैं, कोई भी फुटप्रिंट्स वहाँ पे नहीं थे। अब उसको कुछ यकीन होने लगा कि वो बड़ी गैर मामूली चीज़ थी, वो कोई और मखलूक थी, इंसान नहीं थे वो। अब क्या हो सकते हैं मुझे तो खुद भी नहीं पता, पर सरकटे लोग थे, भूत थे, जो भी थे, पर बड़ा एक डेंजर वाला माहौल हो गया था। सारा सामान लिया और वापस आ गया। अब वो जो है लेक पे जाने से बहुत घबराता है क्योंकि ज़ाहिर है उसके बच्चे भी खौफज़दा हैं, उसकी वाइफ भी खौफज़दा है और वो खुद भी खौफज़दा है। और एक्चुअली उसने मुझे भी खौफज़दा कर दिया। मैं भी सोच रहा था कि अगले महीने एक लेक पे जाऊँ। वहाँ उसका वीआईपी सेटअप हो गया था मुझे लगता है। आप लेक पे ले चलो। नहीं भाई, बहुत ये बहुत वो वाली शुक्रिया। लेक नहीं है, कोई और लेक है। बहुत शुक्रिया। दिन के टाइम पे ले जाइएगा, शाम के बाद नहीं। अब आप ये बताइए, आप तो एडवेंचर करते रहते हैं, आप हाँ। किसी लेक पे जाएंगे तो आपको ये किस्सा याद आएगा? ऑब्वियसली याद आता है। हाँ, हाँ। कभी भी कोई भी चीज आपने भी बताई होती है या समटाइम ऐसा होता है कि बंदे ने कभी कोई हॉरर मूवी भी देखी होती है ना, उसका भी कोई सीन आपकी किसी सिचुएशन के साथ मैच हो जाए ना, तो आपको फौरन से रिकॉल हो जाता है कि यार कहीं यहाँ पे कुछ ऐसा ना हो जाए। तो ये इंसान के दिमाग में आती ही चीजें इस तरह की। चलिए, ये थी आज की हॉरर स्टोरी और उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को आप दबा दें ताकि आने वाली स्टोरीज के लिए आप नोटिफाई होते रहें। और कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आज रात को सोएंगे तो वो अकेले नहीं सोएंगे, अपने भाई या बहन के पास जाके अम्मी अब्बू के पास सोएंगे, वो भी कमेंट कीजिएगा। और आप किस तरह सोएंगे? आप तो अकेले ही सो रहे हैं। हाँ, मेरी तो मजबूरी क्या करूं मैं, लेकिन मैं इनके घर पे भी लाइट जला के सोता हूँ। सीरियसली हाँ। लाइट जला के सोता हूँ, पूरा रूम मेरा इसी तरह रोशन हुआ। और ये मजाक नहीं कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी देख अभी चुका भी हूँ। मेरे रूम में लाइट चली है, मैं हाँ। अंधेरा नहीं रखता। 24 घंटे लाइट चलती है हाँ आपके जी, रूम में। बिल्कुल ऐसा। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।